तो हम आजाद हैं। हाँ? रतन और नंदिनी आपस में खुश, सीता हमारे मामलात में बोलेगी नहीं। तू बोल तो रोज विवाह करें, रोज पार्टी करें। तो आज भी मेरी बहन है और हमेशा रहेगी। सॉरी, मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ और मेरी कोई बहन नहीं। रतनलाल और नदनी 1 महीने के बाद अपने मकान में चले जाएंगे। माला रानी के विवाह तक उन्होंने मोहलत मांगी है, जो मैंने उन्हें दे दी। जैसे तुम्हें भला लगे। तुझे भी मोहलत दे रहा हूं। इम्तिहानों के बाद तुझे भी जाना होगा। ये देख। ये क्या है बापू? नहीं, ये इस रिपोर्ट में तो लिखा है कि तुम्हें हेपेटाइटिस सी है। ठीक लिखा है। मेरा जिगर खत्म हो गया है और खेल भी। अरे नहीं बापू, बस थोड़े से इंजेक्शंस लगेंगे और तुम ठीक हो जाओगे। मुझे झूठी तसल्लियां न दे सीता। मेरा अंदर खत्म हो चुका है। तेरे दुखों ने मेरा कलेजा फाड़ दिया है। इसका ये सबूत मेरे पास। मेरी बात का विश्वास करो, ये कुछ नहीं है। हेपेटाइटिस सी काबिल इलाज मर्ज है। मेरा हर दुख लाइलाज। जिगर बचाकर क्या करूंगा? तुम तो बहुत बहादुर हो, और ऐसा नहीं कि मैं ये सब कुछ अपने बाप का मन रखने के लिए कह रही हूँ। और देखो देखो, मुझे पढ़ाने से लेकर मेरी जिंदगी का एक एक कोना संवारने में तुमने कहीं मार नहीं खाई। देखो तो सही, तुम्हारी बेटी ग्रेजुएट होने वाली है और तुम खुद ही तो कहते हो कि तुम्हारी सारी नस्ल में सिर्फ मैं ही एक पढ़ी लिखी हूँ। सीता बिटिया, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, तुझे थप्पड़ मारा, मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दे। बापू, तुम जान भी ले लो तो मैं उफ ना करूं। पूरे जीवन में एक थप्पड़ जो तुमने मुझे मारा है वो मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं। मैंने उसे फूल समझकर अपनी जीवन की किताब में सजा दिया है। तुम काहे की चिंता करते हो? तेरी जैसी औलाद मेरे सिवा किसी के नसीब में नहीं हो सकती। लेकिन बिटिया, लेकिन कुछ नहीं। ये हेपेटाइटिस सी क्या बेचता है? तुम और मैं इसे मिलकर जूते मार मार कर अपने जीवन से निकाल देंगे, है ना बापू? बापू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा बापू, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
हाँ रे शीतल, क्या बात है? आज दोनों सहेलियां इकट्ठी हुई हो, कोई बलवा है क्या? आए काय का बलवा नंदनी। थारे घर से तो पहले ठंडी हवा के झोंके आते थे, लेकिन जब से इस मोहल्ले में ये स्कूल खुला है ना, तब से हर घर में आग लगी है। देखो जी, ना तो मेरा स्कूल से ताल्लुक है, ना माला रानी यहाँ काम करती है। जो तालीम का ढंडोरा पीट कर धंधा कर रही है ना, उसी से पूछो। दीदी ये क्या तरीका है? अगर मैं खामोश हूँ तो हर बार मुझ पर छुरी लेकर वार करने की क्या जरूरत है? रे मैं छुरियां चलाने वाली होती ना, तो सबसे पहले तेरा गला काटती। ये तो तू शुक्र कर मेरा ध्यान इधर उधर है, वरना टोका लेके कीमा बना देती तेरा। तुम लोग कसाई की दुकान फिर खोल लेना, पहले हमारी तो सुन लो। ठहर जा, सुन लेते। मेरे और बापू की जिंदगी में जहर घोल दिया है तुमने, सिर्फ एक बदशक्ल अना और थर्ड क्लास सोच की वजह से। तुम्हारा तो घर बस गया दीदी, पर हम कुछ करे बिना ही सती हो गए। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती थी बेतुकी बातें करते हुए? अरे क्या बकती है री, मेरे मुंह लगती है? अरे तुझ में ऐसे कौन से गुण हैं जिन्हें गिनकर मैं तुझ पे फूल पत्तियां निछावर करूं? अरे 4 जमातें क्या पढ़ गई, मास्टरनी क्या लग गई, अपनी औकात भी भूल गई, अपने करतूत भी। अरे भाई मारी भी तो सुन लो तुम। रुक, कौन से करतूत? क्या किया है मैंने? मेरी जात पर कीचड़ उछालना बंद करो। ये सब कहकर तुम्हें क्या मिल गया? मुझसे घटिया बातें होती नहीं, वरना जब चाहूं तुम्हारे और तुम्हारे वो 2 नंबर आकाश के सारे पोल खोल दूं कि जमाना देखे। और सुन, खोल देना पोल तू, हैं? मैं भी तो देखूं तेरी पिटारी में कौन सा ऐसा सीस नाग है जो मुझे काटता भी है और मेरे हिस्से का दूध भी पी जाता है। अरे मुझे तेरी औकात भी पता है, तेरी मजाल भी पता है। तुम्हारी जबान को कोई लगाम देगा? हद होती है बर्दाश्त की भी। तुमने जो अपने पति को हीरो बना रखा है ना, मेरे लिए 0 है वो। सुन रही छोरी? तुम सुनो, मुझे देखकर तुम्हारे सीने में जो आग भड़कती है ना, उसे बुझा दो, वरना जल जाओगी। अपने हसद और जहालत के अंधे कुएं में गिरकर मर जाओगी। रे तेरी ऐसी की तैसी की वैसी। क्या हो रहा है ये सब? इतनी क्यों लड़ रही है तू? अरे मैं नहीं लड़ी। देख देख, ये तुझे मेरे पास देखती है ना, तो इसकी आत्मा तड़पती है। छी! देख देख कैसी बदतमीजी करके गई मेरे साथ ये। चुप कर तू, एक लफ्ज भी नहीं बोलना। अब चंद दिन का साथ है हमारा, अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ गुजार लो, वरना तमाशा लगोगे सब। चल रही राजू, हम तो यहाँ से चलें। यहाँ तो लगता है दूजे का मांस खावे। तू मैं शाकाहारी, हमारा यहाँ शाकाहारी। सीता, 1 सेकंड में यहाँ से चला जा रहा। मुझ में हिम्मत नहीं है तेरे घर से उठने वाले किसी भी तूफान का सामना करने की। चला जाऊंगा मैं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जब मुझे तेरी कोई बात ही नहीं सुननी तो तेरा मसला क्या है? कल जो कुछ भी हुआ और नंदिनी ने जो भी कहा वो अपनी जगह, लेकिन तुझे मेरी पत्नी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हट जा मेरे सामने से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं काका और नंदिनी के सामने अब भी तुमसे कुछ कह सकता हूँ। जब मेरा दिल साफ है तो मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो तुम? मुझे ना तुझ में ना ही तेरी किसी बात में दिलचस्पी, बल्कि कोई गम भी नहीं। न जाने तू क्या सोच के मुंह उठा के चला आता है मेरी तरफ हर वक्त, जबकि तू जानता है हम लाशों की तरह जिंदगियां गुजार रहे हैं। न जाने तेरे पागलपन की कोई हद ही नहीं है, पर मेरी गैरत की सीमाएं पार हो चुकी हैं। तुम जो भी कहो, लेकिन बद्री काका, मेरा और तुम्हारा संबंध जो है, मेरा तुझसे कोई संबंध था ना है ना होगा। मर चुकी हूं मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए, और इस बात को भी गुजरे हुए जमाना हो चुका है। अब तू चला जा यहाँ से। मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मगर इस तरह बार बार मेरी बेइज्जती तो मत करो।
मैं तो तुम्हें जो भी समझता हूं, पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो। मैं यहां ठरक झाड़ने नहीं आता हूं, तुमसे हमदर्दी करने आता हूं। अपनी हदें जानता हूं मैं। घर बार वाला हूं, इज्जत वाला हूं। इस घर को और इस घर के वासियों को जोड़ के रखना चाहता हूं मैं। लेकिन तुम तो मुझे हर बार कुत्ता बना देती हो, जो कि मैं नहीं हूं। ठीक है रतनलाल, आखिरी बार तुझे मैं मौका देती हूँ, जो तुझे कहना है तू कह, और फिर अपनी इज्जत की धज्जियां समेट और मेरी नजरों के सामने से चला जा। हमारे जाने के दिन करीब आ गए और मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं तुझसे कि मैंने नंदिनी को आखिरी बार समझा दिया है। तू भी लड़ना बंद कर। ये जो थोड़े से दिन है ये ठीक गुजर जाए, वरना बुरी यादें जीवन भर पीछा करती हैं। यानी कि तुम दोनों रिजाइन कर रहे हो बाजमात? इस दफ्तर में कोई यूनियन बन रही है? मेरा यूनियन साजी में यकीन नहीं है। आई एम अ बॉर्न डिक्टेटर। लेकिन यहाँ रुकने का और कोई चारा भी नहीं था और ना यहाँ रुकने का कोई जवाज। अरे क्या हिमाकतों की दास्तान है यार, तुम दोनों को तो वाकई जॉब की जरूरत नहीं। हम यहाँ खिदमत करने के लिए आए थे, मुल्क में बसने वाली अकलियतों के हुकूक के लिए लड़ने आए थे। लेकिन आपने जिस नौयत का फैसला किया है ये मेरी समझ से बाहर है। सेकेंडली, आप समझते हैं वर्कर को कमजोर और ऑर्गेनाइजेशन को ताकतवर। मैं आपकी राय का एहतराम जरूर करती हूँ, मगर उससे इत्तेफाक नहीं। इंटरेस्टिंग। तैमूर मियां, अलीजा ने तो फिर 4 हर्फ भेज दिए अपने रेजिग्नेशन में। तुमने सिर्फ गुड बाय कहा, इतनी भी क्या जल्दी यंग मैन? आपकी इज्जत और मोहब्बत में गुड बाय लिख दिया और आज आपसे मिलने के लिए ऑफिस भी चला आया। लेकिन अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो इस सहूलत से महरूम रहता। हाँ, वेरी नाइस। मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं जो कि डेयरिंग हो और सिर्फ पैसों के लिए काम ना करते हो। मैं समझी नहीं। बैठो। भाई मैं तुम दोनों के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा और हिंदू कम्युनिटी वाला प्रोजेक्ट जो है तुम दोनों को वापस कर रहा हूं। फैसला करने से पहले इस बार तो हमसे पूछ लें। अरे तुम दोनों से पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये प्रोजेक्ट और कोई इससे बेहतर कर ही नहीं सकता। सारी गुफ्तगू में आखिरी बात पर आपने हमेशा की तरह मैच जीत लिया सर। सांदोस फाउंडेशन जिंदाबाद, अकलियतों के हुकूक जिंदाबाद और बॉस हमारे पाइंदाबाद। हमारे बॉस पाइंदाबाद। एलिजाबेथ, मेरा तुमने सही कहा था। वर्कर्स के बगैर ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है और ना ही कायम रह सकती है। लेकिन दिस इज ओनली ट्रू फॉर की प्लेयर्स। निखट्टू कारकुनान के लिए नहीं, हु आर लाइक एक्स्ट्रा फैट और किसी भी वक्त हार्ट अटैक ला सकते हैं। यानी मैं यस, यू माय डियर आर अ की प्लेयर। ओके, नाउ गेट बैक टू वर्क। थैंक यू सर। नंदिनी, मेरी जमाल से बात होगी। मैंने उसे कह दिया अगर 1 हफ्ते के अंदर उसने मकान का सौदा ना किया ना तो डील कैंसिल और बयाना वापस। ठीक है। नंदिनी, मैं मकान के सौदे और माला की शादी को लेकर इतना परेशान हूं, तू क्यों हर वक्त सीता को मुंह लगाए रखती है? देख, मेरा जूता भी उसे मुंह ना लगाए, मैं क्या लगाऊंगी? और तूने उसके सामने मुझे क्यों डांटा? तुझे क्या जरूरत थी मेहमानों के सामने और सीता के सामने मेरी बेइज्जती करने की? मेरा तो खून खौल रहा उस वक्त से। जी चाहता कि अच्छा, बस अब इतनी छोटी सी बात को ढाल बनाकर कब तक जंग लड़ते रहेंगे हम? कौन सी छोटी बात? देख, अभी तू सीता की साइड ले रहा है। उसकी हमदर्दी, ख्याल, जो भी कुछ तेरे मन में है ना, उसे निकाल के बाहर फेंक दे। उस लड़की को देख, तेरी खातिर मैंने इससे मन साफ कर लिया था, लेकिन वो तो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है, मुकाबला करती है वो छोरी मुझसे। देख, मेरी बर्दाश्त अब खत्म होगी, किसी दिन मेरा हाथ उड़ जाएगा उस पर। खबरदार, ऐसा कुछ नहीं करेगी तू। थोड़े से दिन है, माला अपने घर चली जाएगी, हम अपने घर चले जाएंगे। तू शांत रहे, इसी में हम सबका भला है। मैंने पहले खुद को मार के सिर्फ तेरी खुशी और बद्री काका की खातिर उसे कुछ नहीं कहा। खुद को मार लिया मैंने, स्कूल भी चलाया, धंधा भी जमाया, सिर्फ तेरी खातिर। लेकिन अब
उसे एक और मौका देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अच्छा ना मेरी जान, मैं समझ गया, ठीक है, अब गुस्सा छोड़ दे। ये देख, हाथ जोड़ता हूँ तेरे आगे। अरे ना कर भगवान के लिए, ऐसा क्यों कर रहा है? वरना मुझे उस चंडालनी पे और गुस्सा आता है। ले, हाथ मैं जोड़ रहा हूँ, इसमें सीता का क्या कसूर? बिल्ली का बच्चा भी आ जाए ना गाड़ी के नीचे तो मुझे उसी का कसूर लगता है। अब देख ना, उस 2 टके की छोकरी के लिए तू मेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। अरे मैं तेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए कर रहा हूँ। नहीं रतन, इसका पानी बहुत गहरा होता है। इंसान पाँव बाद में रखता है, डूब पहले जाता है। ना कर ऐसा मेरे मिट्ठू, मैंने जमाना देख रखा है। अच्छा ना, चल ठीक है, तू मुझे ये बता, तू आकाश से 2 टोक बात क्यों नहीं करती? कब तक हमें लटकाएगा? वो तो कह रहा था जैसे उसके मामलात सीधे होंगे वो शादी कर लेगा 1 हफ्ते में। अरे हाँ, वो परसों आया था, बस थोड़े ही दिन और। ये हुई ना बात। अच्छा चल सुन, अच्छा तुझे घुमाने ले जाऊं, चल ना रे। पप्पू मुंडे के साथ डेट पे जाएगी ना, गुस्सा कान पकड़ के नाक के रास्ते से निकल जाएगा, खुद भी नहीं पकड़ पाएगी तू। चल ना, चल। ये हुई ना बात। चल तू रुक, मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ, फिर चलते हैं। बोल मेरी मछली, कितना पानी? काशी, कहाँ है आप? कितनी कॉल की आपको, आप कॉल क्यों नहीं उठाते? उठा लिया ना, अब बोल क्या बात? घर में इतने झगड़े हो रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा। कहीं भाग जाऊं या कुछ खा के मर जाऊं। तुम्हारे घर के झगड़ों में मैं तुम्हारी क्या मदद करूं माला रानी? काशी, आपकी वजह से हो रहा है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप मेरी क्या मदद कर सकते? शादी की तारीख क्यों नहीं दे रहे आप? बताया था ना तुझे कि माली हालात बेहतर होंगे तो कर लूंगा शादी। और एक बात बताओ मुझे, ये रतन लाल, नंदनी और तुम्हें बद्रीनाथ की तरह मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी है? काजी, इस तरह क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? हर वक्त गुस्सा करते हैं अब आप मेरे ऊपर। जब भी आपको शादी का बोलती हो आप अपना कोई राग लगा लेते हैं। सोच सोच के बीमार पड़ने लगी हूं मैं। 3 महीने से मेरा क्या हाल है मैं किसी को बता भी नहीं सकती। तो मुझे भी ना बताओ ना, मुझे क्यों बता रही हो? जब मेरे पास पैसे होंगे मैं ब्याह कर लूंगा जब दिल करेगा, वरना तुम मेरी मजबूरी नहीं हो। हेलो आकाश जी, फोन बंद कर दो। क्या करूं? हे भगवान, मेरी सहायता कर। तुम यहाँ खड़ी हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा। क्यों? तुमने रात भी फोन नहीं उठाया, खैरियत तो है ना? ये किसने तय किया है कि अगर रात 12 बजे के बाद कोई फोन नहीं उठाएगा तो खैरियत नहीं होगी? अलीज़ा अहमद, तुम्हारा फोन सुबह से बंद है।
बंद है नहीं, कर रखा है। खैर तुम बताओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अलीजे, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। 98% तो मैं हिमाकते ही सही, पर ये जो 2% अच्छाई है ना, सब पे भारी है। अच्छा, वो कैसे? मामा को मेरी बर्थडे याद नहीं थी, और वो, खैर तुम कैसे नहीं भूले? जिस दिन भूल गया समझो पंखे से झूल गया। हाँ हाँ, तो इसी खुशी में रात का डिनर मेरी तरफ से डन। आहा, नेकी और पूछ पूछ। फील्ड में चलते पहले नोट्स बना ले। चलें? हाँ। ये क्या हो गया है आप लोगों को? जिस स्कूल को आप लोग बंद करने की बात कर रहे हैं, उस स्कूल की शक्ल में हम आपके इलाके में तालीम आम होते हुए देख रहे हैं। लड़कियों की जिंदगियां बदल रही हैं। हाँ, अरे दुख तो हमें भी हो रहा है, पर क्या करें? तो फिर ये फैसला क्यों, इतना बेरहम फैसला क्यों? अरे मैं तो अपना घर ले रही हूँ, जो यहाँ रहूंगी नहीं तो धंधा कैसे करूंगी? और ये स्कूल मेरे बिना चल नहीं सकता। जो यकीन ना आवे तो चला के देख लो। आप लोग कागजी कार्रवाई करें, जो लेना देना है क्लियर करें, मैं भी नहीं रहती यहाँ पर। लेकिन मैं अभी यही हूँ। अलीज़े, मुझे प्लीज सिर्फ 2 महीने की ब्रेक चाहिए। तुम फिक्र ना करो, हम पहले से बहुत अच्छा सेटअप करेंगे। पर नेक्स्ट वीक मेरे बॉस और चंद ऑफिसर्स यहाँ का विजिट करना चाह रहे थे। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? जैसे हमने तुझे जवाब दिया तू भी उन्हें जवाब दे दे। हाँ, और एक बात कान खोल के सुन ले मेरी, ये छोरी कभी भी बिहार के श्रीनगर या किसी गोट में जा सकती है। फिर तू अपनी लड़कियां, कापियां, किताबें लेकर क्या पीछा करेगी इसका? है? सीता, ये बातें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। अलीज़े प्लीज, तुम्हें मेरी जबान पर एतबार है ना? मुझे सिर्फ 2 महीने की मोहलत चाहिए। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। I trust you and I do understand. You cannot pull out yourself. थैंक यू अलीज़े, आई नीड योर सपोर्ट। ए, गिटमिट ना करो, अपनी जबान भूल गई क्या? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सीता, मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूँ। थैंक्स। मुझे एक बात करनी थी तुमसे। क्या ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे जितने भी ऑफिस वाले हैं वो 2 महीने बाद आ जाएं? रिचोरी, बात सुन इधर आ। देख, अंग्रेजी तो मेरी समझ में ना आवे है, पर इतना मैं जरूर समझ गई हूँ तो ये सीता देवी अब ब्याह ना करे। मुझे भी यही लग रहा है। हाय रे बेचारा बदरी काका, मौत से पहले ही मारा गया। मर गई पर्ची माफिया, सिर्फ हम जिंदा हैं, आप, मैं और सारा पाकिस्तान। बस आप फैसला करें, हमें आपका इंतजार है। ठीक है? ठीक है जी। देखा, कहता था ना हाजी साहब का दिल नहीं लगेगा, वापस आने का कह रहे हैं। क्या पका है खाने में? पता नहीं, मैं माला रानी से पूछ के आती हूँ। किसने तोड़ा है दिल हुजूर का? सच सच खुद ही बता दो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। क्यों?
क्या हुआ? तू यहाँ चुप बैठी है, बाहर माला गीले कपड़े की तरह कोने में पड़ी। मुझे तो लगता है किसी ने इस घर पे काला जादू कर दिया। हम अपना नया मकान ले रहे, किसी को खुशी ही नहीं। रितन, मैं डॉक्टर के पास गई थी आज। अच्छा, उसने कहा कि अगर 1 साल के अंदर मेरी गोद ना भरी तो मैं बंजर हो जाऊंगी। औलाद पैदा किए बगैर मरने से मुझे बहुत डर लगता है। अरे तू मुझे इतनी देर से क्यों मिला? मैं तो हर महीने हैदराबाद आता था, तूने मुंह नहीं लगाया। मैं तो कवारा भी था। मजाक न कर, मेरे लिए कुछ कर। अच्छा चल ठीक है, किसी अच्छे से डॉक्टर का बंदोबस्त करता हूँ। जितना पैसा लगा दूंगा मैं। बस तू धीरज रख, खुद को हल्का मत कर। भगवान ने माला रानी पली पलाई बेटी दी है, उसका ब्याह कर, अपना मकान सेट कर। अरे उस छोरी सीता ने तो मासूम माला रानी का घर बसने से पहले उजाड़ने के बहुत जतन किए, लेकिन तू अब उसकी बातों में ना आई। उससे फुर्सत मिलेगी तो किसी की बातों में आऊंगा ना मैं। चल झूठा, खाना लाऊं? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alize. Happy birthday to you. Oh my God, thank you so much. तुम कब आए? आज ही। मेरी जिंदगी में सब इतने फिल्मिक क्यों हैं? वैसे तुम्हें याद था? तो और क्या? अच्छा चलो मान लेते हैं। मामा कहाँ हैं? बेचारी पप्पो कब से तुम्हारे लिए कुछ बना रही है। और तुम यहाँ बत्तियां बुझाए बैठे हो? नहीं, तुम्हारे इंतजार में सांस रोके बैठा हूँ। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। क्या हुआ मामा? नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ बताने आई थी कि डिनर लग गया है। पप्पो अगर आप इजाजत दें तो हम डिनर बाहर कर लें। श्योर, एज यू विश। लेट्स गो फॉर डिनर। ओह माय गॉड, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल भूल गई, मैंने तैमूर जकी को डिनर पे इनवाइट किया था। ओह माय गॉड, वो तुम्हारा खिसका हुआ दोस्त? खिसका हुआ नहीं है वो, ठीक है, बहुत क्यूट है। पागल है, पागल है। नो नो, पागल है वो बिल्कुल। अच्छा प्लीज, अब देर हो गई है, चलो। ओके ओके। आई एम रियली सॉरी तैमूर, मुझे बहुत देर हो गई। नो नो हेलो प्रॉब्लम। मिस्टर तैमूर जकी, आई एम फवाद असलम। हम पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन उस रोज आप बहुत गुस्से में थे। कोई गुस्से में नहीं था। गुस्से में होके इसने मुझसे मार खानी है? हेलो। इतनी हसीन लड़की के साथ कोई मेरे जैसा बिन बुलाया कज़ना टपके तो बोलती बंद ही हो जाती है। यार ऐसा करते हैं, हम लोग कहीं और चल के डिनर करते हैं। वेटर को कहते हैं कि एक गाड़ी में रख दे। हाँ हाँ श्योर। क्या है रे छोरी, अब तक पड़ी सो रही है? क्या भंग पी है तूने? देख तो सारा काम पड़ा हुआ है। दीदी पूरी रात ठीक से नहीं सोई हूँ। ये जो तू बच्चों की तरह गंदी मंदी चीजें खाती है ना, ये छोड़ देगी तो सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ माला?
तबीयत ठीक है तेरी? कुछ नहीं भैया, दिल बहुत घबरा रहा है और नींद भी नहीं आ रही, भूख भी नहीं लग रही। इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। ये कैसी पीली पड़ गई है मेरी बच्ची। अरे कुछ बताएगी तो लेके जाऊंगी ना। जब से स्कूल बंद किया ना तब से चुपचाप अंदर ही पड़ी रहती है ये। भाई खुद का ख्याल खुद ही को रखना पड़ता है। हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, आप दोनों परेशान नहीं हो। कैसी बातें करती हो मेरी बहन। तुम जब अपने घर चली जाओगी ना तब भी तुम्हारे लिए हमारी फिक्र कम हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। इसे लेके जाओ डॉक्टर के पास। अरे मैं तो कहती हूँ थोड़ा हाजमे का चूरन खा ले, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी खुल के भूख लगेगी, देखियो तू। और ना ये चूरन मंजन मुझे खून थुकवा चुका है, इसका ढंग से इलाज करो। गोरी चिट्टी मेरी बेटी है, शादी के दिन इसका रंग रूप नहीं आएगा तो लोग क्या कहेंगे, भाभी ने ख्याल नहीं रखा। अच्छा ठीक है, जल्दी छोरी उठ के जल्दी से तैयार हो जा। मैं तेरे भैया को दुकान भेज दूं, फिर अपन दोनों चलेंगे, ठीक है? बहुत चक्कर आ रहे हैं, पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है, मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। ये छोरी क्या हुआ रे तुझे? अभी तो तूने टिका के रोटी खाई है। इस शादी से पहले तो आजकल की लड़कियां वो खावे सलाद के पत्ते, कच्ची गाजर मूली। तू कौन सी पहलवानी कर रही है? पता नहीं आजकल क्या हो गया, दिल करता है सारा खाना खा जाओ। अरे इसी को तो कहते हैं काम की न काज की तो दुश्मन अनाज की। कराती हूँ अभी तेरा इलाज, रुक जा। अब पता नहीं यहाँ कितनी देर बैठना पड़ेगा। क्या हो गया रे छोरी तुझे? है मैं देख के आती हूँ, उसका ख्याल रखियो, मैं आती हूँ। ब्लड प्रेशर तो आपका बिल्कुल ठीक है, फिर आपको इतनी ज़्यादा भूख क्यों लगती है? जरा अपनी आंखें दिखाना। शाबाश, ऊपर देखो। मुंह खोलो। जरा बड़ा सा बेटा। अरे जरा ठीक से मुंह खोल, डॉक्टर साहब तेरा गला चेक कर रही है। अच्छा ठीक है। उम्र कितनी है तुम्हारी? 20 साल। शादी को कितना अरसा हुआ है? हाँ। अरे वहाँ क्या कर रही है, ठीक से बताना। खैर से अगले महीने शादी है इसकी, पर ये हर वक्त खाती रहती है और सोती रहती है। खबर नहीं क्या हुआ इसे। ओह आई सी। अच्छा आप इसकी क्या लगती हैं? मैं इसकी भाभी हूँ, इकलौती। आपके कितने बच्चे हैं? अरे कहाँ है बच्चे जी। डॉक्टर साहब आप तो बड़ी सियानी हैं, जरा मुझे भी देख लीजिएगा कि मैं कब माँ बनूंगी। वो मैं और रतन लाल बहुत परेशान रहते हैं इस बात पर। अच्छा ठीक है, आपको भी देख लूँगी। पहले मैं कुछ टेस्ट लिख रही हूँ, या आप बाहर जाकर बच्चे के करवा लीजिए। अच्छा ठीक है, तो फिर ये टेस्ट करा के हम घर जाएं? टेस्ट करा के आप मेरे पास वापस आइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है। ठीक है, चल रही जने क्या अला बला खाती रहती है। देख कितना बखेड़ा कर दिया, उठ। नमस्ते दीदी। नमस्ते, आजा बैठ। दीदी माला ने बताया कि आप लोग स्कूल बंद करने लगे हो। नहीं, बस हम चंद हफ्तों की छुट्टियों पे जा रहे हैं, समझ लो समर ब्रेक है। लेकिन दीदी इतने दिन स्कूल की छुट्टियों के बाद जब हम वापस आएंगे तो पिछली पढ़ाई भूल जाएंगे, इसका कोई हल तो निकालो। मेरी जान, इल्म एक ऐसा पौधा है जो सारी जिंदगी हर मौसम में फल देता है। तू एक बार कुछ सीख ली, उसे भूल जाएगी, इस बात को अपने मन से निकाल दो। और असल बात यह है कि मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, इसलिए मुझे छुट्टियां चाहिए। लेकिन माला तो फ्री है ना, डांस क्लासेस तो फिर भी हो सकती हैं। बिल्कुल ताला लगाना ठीक नहीं होगा। माला की शादी होने वाली। जी मुझे पता है और इस बात की खुशी भी है, लेकिन पढ़ाई रुक गई तो लगता है सांसें रुक जाएंगी। जानती हूँ तुझे किस बात की टेंशन, यही ना कि तुझे पढ़ने की इजाजत बहुत मुश्किल से मिली। छुट्टियों के बाद अगर घर वाले ना माने तो, है ना? जी दीदी, आप ना होती तो मैं मैट्रिक करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। बापूजी भी खुश थे, ना जाने अब क्या होगा। डोंट वरी, आई विल टॉक टू योर फादर।
ऑल राइट, आई विल वेट। दीदी, इस वक्त स्कूल बंद करने की वजह कहीं वो पूजा वाला वाकया तो नहीं है? मेरी जान, जिंदगी एक सीसॉ के माने, कभी अप तो कभी डाउन। हमारा इख्तियार बस इतना सा ही है कि हम अपनी जगह को मजबूती से थाम के रखें और इसे कभी छोड़े नहीं। हालात बदलते रहते हैं, कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे, तो कभी बहुत ज्यादा बुरे। मेरी जिंदगी किसी ऐसे छोटे मोटे वाकये की मोहताज नहीं। फिर अब हमारे लिए क्या हुक्म है? किताबों से रिश्ता न तोड़ और हिम्मत न हार। इन छुट्टियों के बाद हम बहुत जल्द मिलेंगे। हम इंतजार करेंगे। अच्छा दीदी। ख्याल से जाना। अरे वाला रानी, अब तो मुझे भी नींद आ रही है, भूख भी लगने लगी। जानिए डॉक्टर ने इतना टाइम क्यों लगा रही है? आप तो कहती थी डॉक्टर बड़ी सयानी है, अनाड़ी है बिल्कुल, बिठा बिठा के पैर ही सुझा दिए। रे तुझे हो क्या गया री? ये मोहल्ले की सखियों के साथ तो तू सारी रात नाच गाना करे। अब तो कह रही है मेरे पेट में दर्द है, कभी कह रही है मेरे पाँव में सूजन है। बस ये तेरे खानदान में किसी को शुगर तो नहीं? नहीं दी। माला रानी जी जी, आप नहीं, ये है माला को नहीं, सिर्फ आपको बुलाया डॉक्टर साहब। अच्छा, मुझे? अरे चल रुकना, चलो आ जाओ। आइए। वो जी, आपकी नर्स माला रानी की जगह मुझे बुला लाई। क्या नाम है आपका? नंदिनी, नंदिनी कुमारी। मुझे इलाज के लिए बुलाया है ना? नंदनी, ऐसे मौके पर हम लोगों को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ तुम्हें बता रही हूँ कि माला रानी माँ बनने वाली है। रुक, जल्दी चलो। अरे उतर, मर मेरे साथ। क्या हुआ? उतर दीदी, उतर मेरे साथ। ये फोन नहीं उठा रहा। कहाँ मर गया ये नामुराद? कहाँ है? कहाँ मर गया ये? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बताओ तो सही क्या हुआ? ये तुझे बताऊंगी सुसरी, और किसे बताऊंगी? तुझे नहीं बताऊंगी तो चल अंदर, मार दूंगा। ये बता, तूने अपना शिकरा छोड़ा भीमचंद के नहीं छोड़ा? साईं उसके पैर की डोरी खोल दी है और बोटी भी खिला दी है। सुबह को उड़कर तुम्हारे शहर पहुंच जाएगा और जिसकी कहोगे उसकी आंखें निकाल देगा। क्या चाहता है? तुझे उठाने आया हूँ बे। क्यों? तेरा खाता बहुत लंबा हो गया, साले काट के छोटा करना पड़ेगा। ना 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 ना।